आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल तक जरूर पहुंचें। नमस्कार। आइडियल आइज न्यूज की नई पेशकश, आईने में एक राजनीतिक बहस। ठीक ही है। जिस समय में नहीं भी मुखिया था उस समय से भी ये बस्ती समाज को देखता है। हाँ। निकल गया। अगर ये नहीं निकलता तो फिर वही भ्रष्टाचार होता। अच्छा, ये नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम आईने में एक राजनीतिक बहस मैं आपको दिखाता हूं और उसमें प्रत्येक आईने में एक राजनीतिक बहस के अंतर्गत मैं किसी न किसी प्रतिनिधि को लेकर के आता हूं और ये दिखाता हूं कि आपके विश्वास पे, यानी वो अपने जनता के विश्वास पे कितना खरा उतर पाते हैं। तो बहरहाल आज का जो आईने में एक राजनीतिक बहस है वो बहुत खासम खास है। वो खासम खास इसलिए भी है कि आईने में राजनीतिक बहस करने के लिए जब मैं निकला, हमारी काफिला निकली, हमारी टीम जब निकली, तो मुझे वार्ड नंबर 43 में कुछ जनता दिख गए एक जगह और जनता से हम जानेंगे, उनसे राय विचार लेंगे। जैसा दिखाइए कैमरा, यहाँ पे देखिए ये जनता बैठे हुए हैं। यूं कह लें कि जनता दरबार सजी हुई है। जनता दरबार सजी हुई है तो जनता से सर्वोसर्वा कोई नहीं, जनता से सर्वोसर्वा जनप्रतिनिधि नहीं। और जनता का फीडबैक क्या है जनप्रतिनिधि के प्रति, मैं वह जानने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 43 एक ऐसा वार्ड है, आप कह सकते हैं कि नवनिर्मित वार्ड है। यह नवनिर्मित वार्ड इसलिए भी मैं कह सकता हूं कि इसके पहले यह पंचायत था और पंचायत में जो मुखिया जी हुआ करते थे शायद बहुत दबंग हुआ करते थे। नहीं तो बहरहाल उन बातों पे नहीं जाऊंगा। मुखिया जी जो थे उन्होंने कितना विकास किया या कितना विकास नहीं किया, और अभी जो वर्तमान में है तो वो कितना कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। तो आइए हम सीधे मुखातिब होते हैं जनता से और इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस बार चांदनी देवी को वार्ड पार्षद बनाया और उनके प्रतिनिधि यानी उनके पति हैं शंकर यादव जी। तो आखिर क्या ऐसी विशेषता या क्या ऐसा गुण इन्हें नजर आया कि इन्हें चुना, और क्या इनके विश्वास पर वो खरे उतर पाएंगे? और आज का आईने में एक राजनीतिक बहस, ये बड़ा मजेदार बहस होने वाला है और आप देखेंगे तो जनता का फीडबैक बड़ा ही मजेदार। तो बहरहाल अभी मैं वार्ड नंबर 43 में बैठा हूं। वार्ड नंबर 43 की वार्ड पार्षद चांदनी देवी जी हैं। तो इनके विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी, नारी के ही गोद में पलती है जिंदगानी। हर घर की लक्ष्मी है ये, सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। मैं इसलिए ऐसा कहना चाह रहा हूं कि चूंकि वार्ड नंबर 43 में जितने भी जनता है उनके पास, ये देख रहे हैं आप इस कैमरा में, जनता जो बैठे हुए उनके पास समस्या ही समस्याएं हैं। अगर वो बहुत प्यार से धरातल पर ले आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इन्हें इनकी चूड़ियां को तलवार भी बनाना होगा और तलवार बना करके इनके हक को दिलाना होगा। इसलिए मैंने ऐसा कहा। और अब मैं बातें करता हूं कि इनके पति जो शंकर यादव जी हैं, ये समाज सेवी हैं। शुरू से 2001 से ये लगे रहे हैं समाज सेवा में और कई बार तो ये वार्ड सदस्य भी रह चुके हैं और कई बार ये सरपंच में भी खड़ा हुए थे। और चूंकि महिला वार्ड थी तो मैडम ही खड़ी हुई थी सरपंच में, तो किसी कारणवश इन्हें सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इस बार जद्दोजहद के बाद सफलता मिली है। तो अब सफलता कितना
ये धरातल पर लाते हैं ये तो इन दोनों के ही हाथ में है। तो बहरहाल इनके विषय में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने यह साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे। दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। इन्होंने यह भी साबित कर दिया कि दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दियों को आंधियों का डर नहीं होता। जी, ये जलते दिए हैं और आंधियों से भी घबराए नहीं हैं और उसी का नतीजा आज इन्हें मिला है कि इन्हें सफलता मिली है और सफलता मिलने के बाद ये अब धरातल पर लाएंगे। लेकिन इनके पास बहुत ही टफ वर्क है, क्योंकि ये पंचायत से वार्ड बना है और जितने भी सड़कें हैं लगभग सड़कें की स्थिति बहुत खराब। प्रधानमंत्री आवासीय योजना की स्थिति खराब। अब कहाँ तक ये धरातल पर ले आएंगे? ऑफ कैमरा जब मैं बातचीत कर रहा था इनसे तो हमने कहा कि आपके पास जो है बहुत ही टसल है, यानी काम करने को बहुत है, समय कम है, मात्र 5 वर्ष है। तो इन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, अगर हम काम करने वाले हैं तो 2 वर्ष हमारे लिए काफ़ी है और 2 वर्ष में मैं काम को धरातल पर ले आऊँगा। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं सीधे इन्हीं से मुखातिब होता हूँ। जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार हमारे चैनल में। सर, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप और मैडम आप बारी बारी से संक्षिप्त परिचय हमारे सूर्य दर्शक को दें। जी, मैं शंकर यादव, हमारे वार्ड के पार्षद जो है चांदनी देवी जी का पति हूँ और उसके बाद मैं समाज सेवी तो पहले से ही हूँ, तो हमको देने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम चांदनी देवी है, मैं वार्ड पार्षद 43 से खड़ा है। तो सर, एक पर्सनल बातें मैं आपसे करना चाहूँगा ऑन कैमरा कि ये राजनीति का, ये समाज सेवा का भूत आप पे कैसे सवार हो गया था और कब से सवार हो गया था? ये पर्सनल बातें मैंने आपको शेयर किया। ये हमारे एक बड़े बाबूजी कहिए या चाचा कहिए, 20 साल चुकी सरपंच रह चुके थे, जगदेव खिरड़ी उनका नाम था। तो मैं उनके नज़दीक, उनके लड़के से ज़्यादा उनके नज़दीक था, मैं रहता था और उनका जो कार्यकाल में देखता था तो मैं हमेशा प्रभावित रहता था। उस समय हमारी घर वहाँ पर FCI के बगल में हुआ करता था, अभी भी वहाँ घर है, हमारे भाई रहते हैं, बड़े भाई। तो वहाँ से हमको लगा कि नहीं, जो है थोड़ा सा ऐसे तो सब जीता है, अगर समाज सेवा के लिए जीना है तो कुछ तो नाम होता है। ऐसे तो सब कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, उसका तो जीने का कोई मतलब है नहीं। वहाँ से हमको प्रेरणा मिली, उनसे, हमारे जगदेव खिरड़ी जो थे उनसे प्रेरणा मिली कि हमको भी जो है इनके बाद हमको आना चाहिए, क्योंकि नहीं देखे कि उसके बाद उस हमारे फैमिली में और कोई आगे आ सकते हैं, इसलिए मैं आगे आया। आपने बहुत ही अच्छा कहा कि FCI में थे, तो FCI में आपके फादर भी थे, आपके फादर FCI में थे, आपके यहाँ से लोग और भी विभाग में थे। तो लोग जहाँ बहुत ही सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं, AC में रहना चाहते हैं, आप वो AC छोड़ के, DC छोड़ के तो ये समाज सेवा करना चाहे, तो आखिर ऐसा क्या घटना आपके जीवन में घटा कि आप समाज सेवा की ओर अग्रसर हो? ये आज हमारे जनता जनार्दन भी आप लोगों को बताया कि रोड की स्थिति क्या है, और मैं पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि आप लोगों को कहा कि जो है बहुत से हमारे वृद्धजन हैं जिनको जो आज तक पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला है, बहुत से राशन कार्डधारी जो राशन से वंचित है, जिनको लाभ मिलना चाहिए, जिनको आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। और हम भी कई बार देखे कि जो है अपना काम के लिए भी प्रतिनिधियों के पास गया, जो काम मिनटों में हो सकता था, हमको लगता है वर्षों में नहीं होता था। वहाँ से हमको लगा कि नहीं, हमको भी इस तरह आगे आना चाहिए, क्योंकि समाज में अगर कोई नहीं आएगा आगे तो समाज का विकास तो संभव है नहीं, संभव। इसलिए हमने इस लाइन को चुना। तो समाज के विकास हेतु ये समाज सेवा को चुन लिए और समाज सेवा के लिए एक छोटा सा पद चाहिए था इन्हें, और वो पद भी ये अचीव कर लिए। लेकिन अब इनके पास बहुत टसल है, बहुत वर्क है।
सर, मैं जब आ रहा था आपके वार्ड में तो मैंने देखा कि रोड की स्थिति बहुत ही जर्जर है। जैसा कि अभी मैं बैठा हूं, जैसा कैमरा दिखाइए, ये जैसा कैमरा रोड पे दिखाइए, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड वर्षों से जर्जर स्थिति है। और ऐसे कई रोड आपके वार्ड में है। राम घाट की बात कर लें आप, चाहे लवा घाट आप कर रहे थे उसकी बात कर लें, चाहे आप बहुत सारे जो पंचायत था उसकी बात कर ले, वो तमाम रोडें सर क्या आप इस 5 वर्ष में बना पाएंगे? देखिए, आप सबसे पहले इस रोड की बात कर रहे थे, बेलौरी चौक से बाईपास को जोड़ती है ये रोड जी। और इस रोड में बहुत सारे आबादी है। इस रोड में ये रोड आज 20 वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहा है। हमारे बहुत से प्रतिनिधि इस रोड पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन जैसे हमारी जीत हुई, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, सबसे पहले मैं इस रोड को, ये रोड टेंडर की प्रक्रिया में, हो सकता है अगले महीने से आपका ये रोड का काम चालू हो जाए। और ये अभी 15 फीट है, इसको मैंने 18 फीट बनवाया है इस रोड को। तो इस प्रक्रिया में ये रोड तो आपका बन ही जाएगा। और जितने भी गांव घर में और भी रोड है, उस रोड को मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द बनाने का प्रयास मैं करूंगा। ये मेरा वादा है जनता से। और जनता का जो भी डिमांड है, जो भी मांग है, जैसे हमारी एक कभी बहनें बोल रही थी कि हमारे यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो आप लोगों को जानकारी ज़्यादा है कि शौचालय अभी बंद हो चुका है, लेकिन अभी एक प्रावधान है डीलक्स शौचालय का। अगर ये लोग हमें जगह देंगे तो मैं वादा करता हूँ, मैं 1 महीने के अंदर शौचालय देने का काम करूँगा। 1 महीने के अंदर? आप हमारे कैमरा में वादा जी, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ। ये हमारे जनता जगह दे, मैं बनवा दूंगा। फिर सर 1 महीने बाद मैं जनता से जी, आप एकदम ले लीजिएगा, फीडबैक ले लीजिएगा जनता से। तो ये आप कर देंगे? जी जी। यानी रोड और शौचालय का काम आप करवाएंगे? रोड में तो सर समय लगेगा, क्योंकि एक फर्स्ट फेज में इतना सारा रोड नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे, सारे रोडों को बनवाने का काम करेंगे। अब जैसे लाइट की समस्या है, बहुत से नया पोल लगा है, लाइट आपका नहीं लगा, उसके लिए मैं विभाग को लिखा हूँ कि आप जो बिजली विभाग को आप आके पोल का निरीक्षण कर लीजिए, नंबरिंग डाल दीजिए और सारी जगह लाइट लगवा दीजिए। चूँकि गर्मी का समय है, सांप फलना चिलना बहुत सारी समस्याएं हैं, चोर, तो वो तो काम हम प्रयास कर रहे हैं लगवाने का, करवा देंगे। अब बहुत अच्छा कहा सर आपने। अभी कुछ दिन पहले लाइट आप लोगों को मुहैया करवाया गया था, तो कितना लाइट मुहैया करवाया? अभी तक मात्र 27 लाइट मुहैया हुआ, जिसमें कि इस NH जो सरदोप को उस NH को जोड़ती है, उस रोड में बराबर मोबाइल छिनतई होता था। उसके बाद आपका जो है मोटरसाइकिल छीना जाता था, रुपये की लूट होती थी। उस रोड को मैंने सबसे पहले उजाला किया, और जहाँ साफ लाइट नहीं था उस गांव में जगह जगह कुछ जगह दिया, क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम 100 लाइट की आवश्यकता अभी फिलहाल है, लेकिन हमें 27 मिला, तो उसी में मैं एडजस्ट करके जो पॉइंटेड जगह था, जो जरूरी जगह था, वहाँ हमने देने का काम किया है। यानी और भी आपने डिमांड रखा? जी, और देंगे, हमको भरोसा है मिलेगा निगम से। अभी कुछ दिन पहले मच्छर भगाने के लिए एक छोटा सा मशीन मिला था आपको। जी जी। तो उसका क्या उपयोग होगा? आपको लगता है कि उसका उपयोग होगा? वो तो आपके घर में ही रखा रह जाएगा। अभी हम वही है, लेकिन उसका उपयोग यही है, जैसे नाला है ना, नाला में आपका वो कीड़ा पनपता है ना, जिससे कालाजार हो जाता है, लोगों को मलेरिया हो जाता है, उसकी लावा को मारने के लिए उसमें दवाई निगम के द्वारा ही निर्गत किया जाता है, दिया जाता है। उस जगह पर छिड़काव होगा जहाँ जल का जमाव होता है। जल जमाव जहाँ हुआ वहाँ पर जो है मच्छर पनपता है। और हम जनता से भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, सभी ग्रामीणों से निवेदन करते हैं, हमारे वार्ड के वासियों से, कि जहाँ पर जल जमाव की स्थिति हो, आप लोग जल जमाव होने नहीं दें। कोई भी बर्तन रखें, उसमें जो है बरसात का पानी जमने नहीं दें। जमेगा तो वहाँ मच्छर पनपेगा, कालाजार होगा, मलेरिया होगा, बहुत सारा बीमारी होगा। तो इससे आप लोग भी थोड़ा सा जनता से भी आग्रह करते हैं, ध्यान देंगे। और सर, ये बहुत ही अच्छा बात आपने कहा कि जनता से आग्रह करते हैं। तो ये जो सरकारी फंड आता है किसी भी जागरूकता अभियान के लिए, तो हमें लगता है इसमें 4 आना 12 आना स्वाहा होता है, और जागरूकता अभियान के लिए न बैनर न पोस्टर लगाया जाता है। तो जागरूकता अभियान के लिए आप डोर टू डोर जाकर के क्या करेंगे? देखिए, मैं अभी अपने स्तर से प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटा मैं जाता हूँ। मैं हमारे इसी में जो है, यहाँ से शुरू कीजिए आप, एक हमारे इस पीछे में पढ़ते हैं, उसके बाद स्कूल के पीछे में पढ़ते हैं जो
हमारे पोद्दार जी लोगों का टोला है, उसके बाद यादव टोला है, उसके बाद दक्षिण पारा है, उसके बाद आगे चले जाइए सरदोब मेरे वार्ड में पड़ता है, उसके बाद आगा टोला मेरे वार्ड में पड़ता है, उसके बाद लोहा घाट मेरे वार्ड में पड़ता है। आखिरी बॉर्डर चांदी से लगा हुआ हमारा रामघाट है। ये मैं आपको दक्षिणी बेल्ट का बताया, जहाँ हम लोग अभी बैठे हुए हैं। ठीक इससे आप पश्चिम चले जाइए, यहाँ से आगे जाने के बाद हमारे अनूपनगर मुसहरी पड़ता है, उसके बाद रोड का उस पार जाइए भादो टोला पड़ता है, उसके बाद और आगे जाइए आपका जो है गुंगला टोला पड़ता है जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, उसके बाद बंगाली टोला पड़ता है, वो मेरा लास्ट बॉर्डर है। और इस सब जगहों के लिए जो है हम पूरा लोगों के बीच कम से कम प्रत्येक गांव में 8 में 1 दिन में पहुंच के लोगों से उनका समस्या का जानने का प्रयास करते हैं। लगभग उनका निदान ऑन स्पॉट मैं करने का प्रयास करता हूं। जिनको आवास की जरूरत है, अभी तो आवास योजना चालू नहीं है तो उनको अभी मैं नहीं करता हूं। जिनको वृद्धजन पेंशन योजना है, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, आपका पारिवारिक लाभ योजना है, आपका कबीर अंतोष्टि योजना है, मैं अपने खर्च पर और फॉर्म खरीद के मैं ले जाके भर के मैं खुद भरता हूं। मैं किसी पर आश्रित नहीं हूं, किसी को मैं असिस्टेंट नहीं रखा हूं, क्योंकि मैं खुद एक कोई बड़ा आदमी मैं नहीं हूं। इसलिए मैं समाज सेवा खुद अपने से लिख, अभी भी आप लोगों ने आया होगा तो देखा होगा मैं पब्लिक का ही काम कर रहा था, मैं देख रहा था। तो मैं खुद अपने से सारे चीज का निष्पादन करने का प्रयास करता हूं। और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता हमको 24 आवर्स, अभी आप पता कर लीजिए 1 बजे रात में हमारे पास कॉल आता है, भादो टोला में कुछ घटना हुई थी, मैं 1 बजे रात में मैं अकेला चला गया, जबकि हमारे प्रभारी महोदय ने कहा कि आप क्यों अकेला जाते हैं। हमने सर जनता हमारे दिल में है और जो दिल में रहता है वो मेरा हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं चला जाता हूं, बेबाक जाता हूं, बेधड़क जाता हूं और कोई बिना निस्वार्थ भावना से मैं लोगों का सेवा में जुटा हूं। मैं प्रयास करूंगा कि सरकार के द्वारा हो, निगम के द्वारा हो या हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित हो रही है, इन सबको ला के जनता के बीच जनता का हक 100% पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसमें किसी बिचौलिया का 1 पैसे का मैं उनको बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज रोड बनेगी, जो भी संवेदक रोड बनाएगा, मैं तमाम ग्रामीण जनता से आग्रह निवेदन करता हूं वह खड़ा रह के अपने निगरानी में उसका जो इसका इति है, सिस्टम है, उस हिसाब से जो इसका देने का है मटेरियल दिलवाने का काम करें। और मेरे द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो 100% सही होगा, पारदर्शिता का काम होगा, किसी तरह का कोई नहीं होगा। और किसी तरह का मैं किसी जाति किसी समुदाय से भेदभाव नहीं करूंगा। मैं सबसे समान विचार और के साथ मैं सबसे मिलजुल करके सबका काम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक मेरे मन में ये चल रहा है कि सभी वार्ड में आवासीय योजना पास होता है जी, और आवासीय योजना पास होता है या दूसरा कोई भी पास होता है। हालांकि इसका जवाब आपने पहले ही हमें दे दिया है, फिर भी मैं करना चाहता हूँ सवाल कि ये जो भी होता है उसमें वार्ड पार्षद हो या मुखिया हो या समिति हो तो उनके द्वारा जो है कुछ न कुछ लिया जाता है। खास करके आवासीय योजना में ये शिकायत मिली है। तो क्या सर ऐसी शिकायत आपके पंचायत, चूंकि ये पहले पंचायत था उसमें पहले रहा था, क्या अब होगा? देखिए, पूर्व की बातें मैं नहीं कहूँगा, मैं किसी पर छिटा किसी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा जो जिन लोगों को आवास दिया जाएगा वो 100% पारदर्शिता के साथ दिया जाएगा, किसी तरह का कोई उगाही नहीं होगा। मैं पहले भी कहा कि मैं खुद अपने से वर्क करता हूँ, मैं किसी को रखता नहीं हूँ साथ में, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। जनता का लाभ जनता के पास सही तरह से मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा, ईमानदारी पूर्वक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ईमानदारी पूर्वक पहुंचाने का काम करूंगा और हमें विश्वास भी है कि ये ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। लेकिन बिहार सरकार की एक योजना थी जल नल योजना, यानी हर घर नल का जल पहुंचे। तो ये लगभग जितने भी प्रतिनिधि से मैं बात किया हूं आज तक या जितने भी वार्ड पार्षद से बात किया हूं तो उनका कहना है कि ये बिहार की फ्लॉप नीति है साहब। तो ये क्या सही में बिहार की फ्लॉप नीति है? तो आइए इनसे जानते हैं, क्या सर ये बिहार की फ्लॉप नीति है? आप नल जल योजना की बात कर रहे हैं, आप
जाके पता लगा लीजिए, या बिहार सरकार की ओर से जांच करवा लें। ये नल जल योजना 100% फ्लॉप है। वो इसलिए फ्लॉप है, आज टेंडर प्रक्रिया हमारी जानकारी में 2 साल पूर्व ही हो चुका है, लेकिन आज तक ना ही टंकी का निर्माण हुआ है, ना ही पाइप बिछाया गया है। अब कुछ जगह पाइप बिछा है जहाँ नल तो लगा है, लेकिन जल का तो अभी कहीं नामो निशान का पता नहीं है। नल लगा है लेकिन जल नहीं है। ये जनता से भी आप जान सकते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि ये धरातल पे नहीं उतर पा रहा है, जनता के बीच में सुविधाएं नहीं जा रही है? तो अब इसके आपके हिसाब से क्या कारण है इसका? देखिए, सरकार तो जो भी नीति लाती है वो तो जनता के लिए लाती है, नीति फायदे के लिए, लेकिन सरकार की कहीं दोष नहीं है। जहाँ तक हम समझते हैं कि बीच में जिनको काम करने की ये मांग मिलता है, मान लीजिए मैं ही संवेदक हूँ और हमको समय मिलता है कि आपको 1 साल में ये काम करना है, मैं उस काम को इतना लेजी तरह से करता हूँ, धीमी गति से करता हूँ कि हो सकता है 3 से 4 साल में भी पूर्ण नहीं होता है। तो ये बीच के लोगों का काम है। बीच के लोग इसमें जो है अपनी सहभागिता सही तरह से नहीं निभाते हैं, अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है उनको जो है पूर्ण नहीं करते हैं, इस कारण ये फ्लॉप है। तो इसमें सीधा हस्तक्षेप पीएचडी विभाग का है? एकदम 100%। इसमें जनप्रतिनिधियों का कोई हस्तक्षेप नहीं है? क्या करेंगे? मैं तो कई बार संवेदक को मैं फोन करके कहा कि सर आपका जो है कहीं पर आपका कनेक्शन नहीं हुआ। लगभग हमारे वार्ड में 50% लोगों के घरों में कनेक्शन नहीं हुआ है। आप जितना कनेक्शन किए हैं, कम से कम आपका जो टाइम खत्म हो गया है, आपका तो टंकी निर्माण नहीं हुआ है, आपका कोई निर्माण पूर्ण नहीं हुआ, आप पाइप गला दिए जहाँ तहाँ हो गया, इसे थोड़ा होता है। सर, आप एक सीधा और तीखा सवाल आपसे करना चाहता हूं। बिहार में कहते हैं नशा मुक्ति अभियान, यानी नशा बंद है। क्या वास्तव में नशा बंद है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, ये तो पेपर पर नशा बंद है जी, हम आप सभी जानते हैं। आदमी चोरी छिपे तो पिता ही है, लेकिन नशाबंदी जब से हुआ है तब से हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। अब कुछ लोग हैं इस चीज को असफल करने के लिए, और मैं तमाम आपका निगम के पार्षदों से अपील करता हूं, एवं उसके साथ साथ जितने हमारे जो पंचायत हैं, पंचायत प्रतिनिधियों से, उसमें मुखिया जी हमारे हो, वार्ड सदस्य हो, पंच हो, सरपंच हो, हमारे समिति महोदय हो, हमारे जिला परिषद महोदय हो, इन सबों से आग्रह करते हैं हम कि हम लोग एक ऐसा समूह बनाएं और जनता से मिलके हम लोग कभी कभी ऐसा कार्यक्रम रखें और इस चीज को इतना अच्छा से फैलाएं कि ये नशा मुक्ति पूर्ण रूप से बंद हो जाए। और जैसे बंद होगा, आपके यहाँ चोरी छिनतई, रोड क्राइम ये होना बंद हो जाएगा। आपके यहाँ आज छेड़खानी की घटनाएं जो होती है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जब भी आदमी गलत करता है या तो नशा में करता है या तो मान लीजिए मिस माइंड होता है। मिस माइंड आप समझ सकते हैं, जितनी ज्यादातर घटनाएं देखा गया है ये नशा के कारण होता है। ये तो सरकार का बहुत अच्छा कदम है, इसका तो हम लोग समर्थन करते हैं। हालांकि ये सराहनीय कदम है, लेकिन स्मैकरों की संख्या बढ़ गई है। आप अपने वार्ड में कैसे लगाम कसेंगे इस नशाखोरी पे? मैं खुद विजिट करता हूं, मैं खुद 6 बजे शाम से 10 बजे रात तक, और दिन में भी मैं पता करते रहता हूं। और हमारे थाना प्रभारी महोदय इतना सहयोग करते हैं, जैसे मैं उनको सूचना देता हूं वो आते हैं और पकड़ने का काम करते हैं, और शराबियों को भी पकड़ने का काम करते हैं। इसके लिए तो मैं थाना महोदय को भी, थाना प्रभारी को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे सहयोग करते हैं, जब बुलाते हैं आते हैं। और हम लोग समाज से ये आह्वान करते हैं, समाज के हर नागरिक से आह्वान करते हैं कि आप लोग भी, माताएं बहनें, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे जो भाई हैं, वो आए, सब मिलके हम लोग एक ऐसा प्रयास करें कि जो हमारा समाज एक नशा मुक्त समाज हो। और जैसे नशा मुक्त समाज होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, और जैसे स्वस्थ रहेंगे तब न हम 2 रुपया कमा सकते हैं, या हमारा भाई बहन 2 रुपया कमा सकता है, काम कर सकता है। आज देखते हैं 15-16 साल का लड़का, देखिए उसकी स्थिति यह है। आप वो अगर नशा में रहेगा, आप उसको चाकू थमा दीजिए, कहिए किसी को मार देगा जाके, क्योंकि उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है। जैसे स्मैक पीता है, मेमोरी, उसका सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसके लिए मैं सभी समाज के सभी वर्गों से आह्वान करता हूँ, आइए साथ मिलके हम लोग एक ऐसा माहौल तैयार करें
जो ये नशा मुक्ति का कार्यक्रम हम लोग का 100% सफल हो। सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन साथ साथ हम लोगों को आगे आना होगा। आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, आप लोग जहाँ जाएं कृपया आप लोग भी और अन्य जनप्रतिनिधियों से कहें कि वह भी समाज को प्रेरित करें इस ओर कि नशा मुक्त समाज बने हमारा। जी सर बातें हालांकि नर्सरी में आपने सब कुछ कह दिया है, तो मैं चाहूंगा कि चलते चलते आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पुनः तमाम अपने वार्ड वासियों को, 43 वार्ड वासियों के साथ साथ पूर्णिया वासियों को, साथ साथ बिहार वासियों को धन्यवाद देता हूं। और ज़्यादा मैं अपने वार्ड वासियों के 43 के हमारे जो भी वार्ड वासी हैं उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने हमें जिताने का प्रयास किया है और उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम उनके जो काम है उनमें हम सफल आए, उनके विकास के लिए जो हमको चुना है वो हम विकास कर सके। और हम विश्वास दिलाते हैं अपने वार्ड वासियों को, हमारा दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा। और मेरा मोबाइल नंबर तो सब जानता है, और मेरा मोबाइल नंबर हमको अगर रात में कभी भी फ़ोन करता है मैं जाने का प्रयास करता हूं, चाहे अस्पताल कोई बीमार पड़ता हो, चाहे किसी तरह की घटनाएं होती है, मैं जाके लोगों से जो हमसे बन पड़ता है, मैं ये नहीं कहता हूं मैं बहुत करता हूं, हमारी सामर्थ्य के अनुसार जो हमसे बन पाता है मैं वह सेवा लोगों के बीच करने का प्रयास करता हूं। पुनः तमाम 43 की जनता को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। किस वार्ड में है? 43 में, वार्ड नंबर 43 में। अभी वर्तमान में आप लोगों ने किनको बनाया है वार्ड कमिश्नर? चांदनी देवी। चांदनी देवी में क्या ऐसा खासियत देखे कि आप उनको ही वार्ड कमिश्नर बनाए, उनको जनमत दिए? तो जनता का दिल है ना जी, जनता न सरकार है। हाँ, तो आप भी जनता हैं, आप भी सरकार हैं। हम भी सरकार है। आप भी जब सरकार हैं तो आपने क्या खासियत देखा था उसमें? किसमें? चांदनी देवी जी, जब समाज सही था, समाज का लाइन था, तो आदमी बढ़िया था, वोट मिला उनको। आदमी बढ़िया था, यानी आदमी बढ़िया थे वो, यानी आप लोगों के विश्वास पे खड़े उतरते थे, काम करते थे, आप लोगों के लिए समाज सेवा करते थे वो। हाँ, पहले से सेवा करते थे। पहले की सब ना सेवा, जखनी गाड़ी घोड़ा था तखनियों साथ देता था, कोई मरतो था तखनियों साथ देता था, कहीं इमरजेंसी में कहा उसको तुरंत तैयार हो जाता था। अच्छा, ये तो जिस समय में वो नहीं बने थे उस समय में साथ देते थे, लेकिन अब बन गए हैं, आपको क्या लगता है कि अब आप लोगों का सारा काम हो जाएगा, जितना भी फंड चाहिए आप लोगों को मिलेगा? जब सरकार उनको देगा थोड़े अपना घर बनाएगा, सरकार तो जनते को नहीं देखेगा, जो नहीं देखेगा तो क्या बार ना तो दोबारा नहीं खोजेगा। यानी आपको विश्वास है? अब समाज में है, एक जगह है, गहन विश्वास होगा। क्या नाम हुआ आपका? श्याम ऋषि। आप क्या कहना चाहेंगे इस वार्ड के संदर्भ में? वार्ड के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, हम लोग का काम होना चाहिए। ये काम के लिए हम लोग वोट दिए हुए हैं और हम लोग का अभी काम हुआ ही नहीं। जो कुछ है हम लोग का फुस्से का घर है, अभी तक हम लोग का मुहर हो गया, 50 से ऊपर है, अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला। इसीलिए हम लोग आदेश किए हैं कि आप जिताए हैं तो हम लोग का काम होगा, कम करेंगे। आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने आदेश दिया है तो आदेशपाल बन करके ये आपके विश्वास पे खड़े उतर पाएंगे? जरूर पाएगा, एकदम। आपको घर दिलवा पाएंगे? ये कोशिश करेगा तो जरूर होगा। ऊपर वाला का दिन है, वो समाज ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, सरकार भी ठीक रहेगा तो सब कुछ हो सकेगा। सरकार ठीक रहे कि नहीं रहे, लेकिन सबसे पहले आपने जिनको चुन के लाया है, जिस पे विश्वास कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके विश्वास पे खड़े उतर पाएंगे? हाँ जी, पाएंगे, उतर पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका बाबा? मोहम्मद नाजिर। वार्ड नंबर 43। किस कहाँ पे घर है आपका? हमारा घर है रामगढ़। क्या कहेंगे सर? हाँ, कुछ कहिए। आपको क्या लगता है कि आपके विश्वास पे खड़ा उतरेंगे, आपके लिए काम करेंगे? जी। इंदिरा आवास, ये प्रधानमंत्री आवासीय योजना पहले मिला है आपको? हम लोग को तो नहीं मिला है सर। नहीं मिला है तो क्या प्रधानमंत्री आवासीय योजना दिलाने में सक्षम हो पाएंगे? ये होगा क्या है सर? हो पाएंगे। हाँ। वृद्धा पेंशन आपके घर में किन्हीं को मिलता है? हम
मिलन से। अच्छा, आपके घर में वृद्धा सर किसी को नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन लायक कोई है आपके घर में? नहीं है। नहीं है, तो चलिए वो तो नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ आपके वार्ड में बहुत सारा रोड जो है एकदम गया गुजरा रोड है, वो रोड बनवाने में सक्षम हो पाएंगे? रोड तो सर ये वही गया गुजरा रोड है, और सब रोड तो सर बढ़िया है। और सब रोड बढ़िया है। आपका सिर्फ यही रोड जो है गया गुजरा है। ये रोड तो हम बच्चे से देख रहे हैं गया गुजरा है। तो आपको क्या लगता है कि आप भी बुजुर्ग हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि ये वार्ड कमिश्नर साहब ये रोड बनाने में सक्षम हो पाएंगे? होंगे क्या है? होंगे, एकदम होंगे सर, एकदम विश्वास के साथ आप कहते हैं। देखिए अगले फिर मैं 1-2 महीना बाद या 6 महीना बाद आऊंगा ये रोड देखने के लिए। ठीक है, आइए सर। आपको लगता है वार्ड कमिश्नर साहब करवा देंगे? हाँ, करवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? बहादुर ऋषि। की लागे छो कि वार्ड कमिश्नर? की लागे छ, हमरा कुछ नहीं लागे। चंदनी देवी के जीते नहीं छी, बिहार सरकार जमीन में रहे छी। हाँ, हमरा भगाते में रहबे कहाँ? हाँ, तो इसलिए ओकरा जीतेलो छी। हमरा में कुछ जमीन जगह कल को यहाँ देना चाहिए। हाँ। सरकार का इंदिरा आवास, तब तो जिएंगे, नहीं तो यहाँ से भगा देंगे तो क्या करेंगे? तब बिहार सरकार जमीन में रहते हैं तो कहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना आपको दिला पाएंगे? जरूर देगा, जिसको जिताए कोशिश करेगा जरूर देगा। जरूर देगा, जरूर देगा, सरकार जरूर घामेगा। आपको राशन कार्ड में नाम है आपका? सब कुछ में नाम जे में खोजा, सब में नाम छ। हाँ। तो राशन दिलवावे पड़ता ये दे दिले थे मैं दिले तो? हाँ, तो यानी आपके हर एक विश्वास पे ये खड़े हो जाएगा। हर शायद उसको विश्वास है तो 12 बजे रात 2 बजे रात उसको बुलाते हैं। 2 बजे रात में भी बुलाते हैं तो आ बुलाते हैं, जाते हैं। सुतल उठा कर ले जाते हैं घर। यानी बहुत सरल स्वभाव के हैं। हाँ, कोनो इमरजेंसी पड़ता है तो उसको उठा कर दोनों को ले जाते हैं। हमारा ऐसा इमरजेंसी तो वो तुरंत लेकर चल जाता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संचरी देवी। कोई नहीं सुविधा दिया है हमसे। कोई ने सुविधा दिया है? नहीं। तो कोई ने सुविधा दिया है तो आपको क्या लगता है कि सुविधा दे पाएंगे? अब देगा कि नहीं देगा उसको दिल जाने। अच्छा, उसको दिल जाने। हाँ, आपका दिल तो क्या कहता है? आपका दिल क्या कहता है? हम तो कहते हैं कि देगा। आपका दिल कहता है देगा कि नहीं देगा क्या जानता है? तो आपका दिल कहता है कि देगा। क्या क्या देगा? आप क्या उम्मीद लगा? देगा, जमीन देगा, घर देगा, और क्या देगा? जमीन कहाँ से देंगे? वो अपना जमीन दे देंगे आपको? जहाँ रहेगा सरकारी जमीन वहाँ लूट को देगा, और कहाँ से देगा? सरकारी जमीन लूट करके आपको दे देगा? कायल देगा? मैंने देते रहे बारी में घर बनाए। कहाँ रहेंगे हम सब बाईपास में रहते हैं, कहाँ जाएंगे? सब पब्लिक घर बने। बेलोरी के जन्म बेलोरी में धरल है, कौन देगा? सरकार नहीं देगा तो क्या देगा? तो सरकार आप इन्हीं को मानते हैं और ये आपके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। ये आपका बहुत भी विश्वास किए है इसको। ठीक। क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी। ये वार्ड कमिश्नर साहब कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। क्या बरस हुआ है आपका? अभी कितना बरस हुआ है आपका? 80 पार कर गए हैं। अब तक में बहुत मुखिया देख लिए होंगे आप। अब पहली बार आप जो है ये नगर निगम में वार्ड कमिश्नर देख रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये वार्ड कमिश्नर दूसरे मुखिया की तरह होंगे या फिर जो है ये उससे अलग होंगे? नहीं, ये तो हम सबको ठीक बुझा रहा है। ठीक ही है। जिस समय में नहीं भी मुखिया था उस समय से भी ये बस्ती समाज को देख रहा है। हाँ, तो नसीब भाव मकद्दर इनका कि जो कि ऊपर वाला दुआ से निकल गया। हाँ, निकल गया। अगर ये नहीं निकलता तो फिर वही भ्रष्टाचार होता। अच्छा, ये नहीं निकलते तो भ्रष्टाचार होता। हाँ। और ये आ गए हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड बनेगा। है ना? हाँ। अच्छा, इतना विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास तो इस पर पूरे है। हाँ, तब यह अपने घर से तो नहीं दे सकता है, यह भी सरकारें शुरू से लेकर के ही देगा। हाँ, और सरकार नहीं देगा तो ये अपना घर से तो नहीं दे सकता है। ये इसको सामर्थ्य नहीं है। यह भी फंड है उन्हीं पर, हम सब फंड रहे हैं इस पर कि यह देगा।
तो आपको क्या लगता है सरकारी योजना जितना भी आएगा वो धरातल पे ये उतार पाएंगे? जितना भी फंड आएगा सरकारी फंड वो आप लोगों के बीच में बांट देंगे? ये विश्वास है। अच्छा, अभी एक चाची बता रही थी कि बिहार सरकार के जमीन पे रहती है और जमीन कहीं से बिहार सरकार वाला ला करके उसको दे दीजिए, तो क्या ये हो सकता है आपके नजर से? नहीं, जहाँ बिहार सरकार जमीन है, हाँ, सरकार का उचित होगा तो वह निकाल करके ही उस पर बैठा सकता है। हाँ हाँ, तो वह तो सर पर उठा करके नहीं है ना बिहार सरकार लाएगा जी, कि जहाँ है वहीं पर जा करके देगा। जहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ से देगा सरकारों? किसी का खाता जमीन नहीं है दे देगा। तो जहाँ सरकारी होगा तो सरकार खुद ही निकाल करके उसको वहाँ बैठाएगा, तभी हो सकता है। क्या परिचय हुआ बाबा आपका? हाँ, हमरा जागेश्वर ऋषि। पैखाना रूम नहीं है, और पैखाना रूम करने में जाते हैं जंगल सांप काट लेता है। अच्छा। गाड़ी में ठोकरा जाता है, और शौचालय नहीं है, कहाँ जाकर रहेंगे हम लोग? अच्छा, आप बताइए। सांप काट लेता है तब क्या चाहते हैं? यहाँ समुच्चा पानी रहता डूबता है। अच्छा, यंगना घर में डूबे जब दौरा हो बाबू डूबलिए तो आप नर्मल लोग भागी गए। आप हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड कमिश्नर साहब से क्या मांगना चाह रहे हैं? शौचालय मांगना चाह रहे हैं? क्या सार्वजनिक शौचालय मांगना चाह रहे हैं? हाँ। तो सार्वजनिक शौचालय के लिए सरकारी जमीन भी चिन्हित वो करके आप लोगों को शौचालय बनाए, यही न कहना चाह रहे हैं? हाँ, कहाँ जमीन से? जमीन है यहाँ पे। कहाँ पे? बस्ती बोर में है एक जगह। तो आप लोग चिन्हित कर दीजिए सब कोई मिल करके, उसके बाद जो है देखेंगे वो जगह पर हम सबको बताइए जी। अच्छा जी हाँ, नमस्कार। मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।